नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको एफएनओ ट्रेडिंग करनी ही है, यानी ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी ही है। जो ठान के आए कि हाँ सर, हमें तो आप कुछ भी बोलो या कोई कुछ भी बोले, सेबी कुछ भी बोले, 95% क्यों ना लोग इसमें फेल होते हो, फिर भी हमें करनी तो एफएनओ ट्रेडिंग ही है और ऑप्शन बाइंग ही करनी है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। एक अगर आप सुधार लेते हो, सिर्फ एक गलती, ये दो गलतियाँ बताऊंगा वैसे तो, बट ये दोनों में से एक भी गलती आप अगर सुधार लेते हो तो आपके प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपने उस गलती को एक्सेप्ट कर लिया और वो गलती दोबारा ना हो, इस पे जो काम करना है वो काम करना शुरू कर दिया, तो आपको खुद ही रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बड़ी गलती है कि ओवर ट्रेडिंग। सबसे बड़ी गलती है ओवर ट्रेडिंग। आप खुद को पूछ लीजिए या फिर जितने भी लोग हैं उन सबको पूछ लीजिए कि 90% लोग फेल होते हैं, ऐसा समझ लेंगे हम। तो 90% लोगों में से भी आप पूछेंगे तो वो एक ही बताएंगे मैक्सिमम टाइम कि ये डिसिप्लिन फॉलो करना होता है या साइकोलॉजी फॉलो करनी होती है। उसके अगर फॉलो नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि ओवर ट्रेडिंग, यानी आप मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करते हो। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है सेल्फ अवेयरनेस। यानी कि अगर आप खुद की गलती मानना सीख जाते हो या फिर आपको समझ में आ रहा है फिर भी आप वही गलती कर रहे हो, तो फिर आपको लॉसेस होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये डिसिप्लिन आपको खुद को ही लाना पड़ेगा अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो इसके लिए जो कर सकते होंगे वो करो। आप घर वालों को बोलो या किसी को बैठा लो या किसी को सैलरी दे के बैठा लो बाजू में कि अगर इतने ट्रेड हो गए तो मुझे उठा देना। क्योंकि गलती कहाँ होती है पता है क्या? कि इसके लिए कोई टीचर नहीं है, इसके लिए कोई कोर्स नहीं है, ये गलती आपको खुद ही सुधारनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर ये एक हैबिट की तरह है, अगर आप एक दिन ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आप उस दिन प्रॉफिटेबल हो गए, ठीक है, ऐसा मान लीजिए उस दिन आपने प्रॉफिट कर लिया ओवर ट्रेडिंग करके भी, तो उस दिन आपके ऐसा समझ लीजिए कि नसीब चल गया, बट आप डिसिप्लिन से फेल हो गए। उस दिन तो प्रॉफिट हो गया, आप उस दिन बच जाओगे, बट ये हैबिट जो है ना ओवर ट्रेडिंग की वो लग जाती है। आपको क्या लगता है कि कल मैं 12 बजे तक लॉस में था, बट मैं ओवर ट्रेडिंग अगर 1-2 बजे नहीं करता तो मैं कल लॉस में ही बंद हो जाता। तो आज भी क्यों ट्राई ना करूँ, आज भी कल भी क्यों ट्राई क्यों नहीं करूँ? तो आप वो गलती करते रहते हैं क्योंकि आपको एक अनुभव आ जाता है कि एक दिन मैंने ओवर ट्रेडिंग मल्टीपल ट्रेड होने के बाद भी एक लास्ट ट्रेड मेरा राइट हो गया और मेरा सब पूरा ब्रोकरेज के साथ सब कुछ कवर हो गया। तो वो हैबिट बन जाती है और आपके दिमाग में वो फिट हो जाती है बात, तो वो गलती आप फिर से करते हो। और एक आधा दिन ऐसा आता है कि जिस दिन कितनी भी ट्रेड कर लो, पूरा टाइम मार्केट ख़त्म हो जाता है ओवर ट्रेडिंग करते करते, फिर भी आप लॉसेस में ही रहते हो और वो लॉसेस बड़े होके कभी कभी तो कैपिटल भी चला जाएगा। क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग में ही आदमी गलत डिसीजन लेता है। जो ट्रेड नहीं बनना चाहता है वो भी बनाता है, क्वांटिटी बढ़ाता है। तो ये ओवर ट्रेडिंग का इलाज आप खुद ही ढूंढ लेना, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ आपके पास है। उसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए या उसके लिए जो चीज़ चाहिए वो आपके आसपास ही, आपके घर में या आपकी जो अभी कंडीशन है फाइनेंशियल, वही आपका मोटिवेशन हो सकती है। या जो बड़ा बनना चाहते होगे आप, सपना होगा, वही मोटिवेशन ले लीजिए, बट ये ओवर ट्रेडिंग आप खुद को ही कंट्रोल करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मैं बोला था कि 2 चीज़ें बताऊंगा, दोनों में से एक भी सुधार ली तो आप बन जाओगे। तो रिस्क अगर नहीं ओवर ट्रेडिंग सुधारना चाहते तो मल्टीपल ट्रेड कीजिए, बट ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाली बात जो है ना वो फॉलो कर लेना। क्योंकि मैंने खुद की ट्रेडिंग देख के या लोगों की ट्रेडिंग देख के एक बात ऑब्जर्व की है कि कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, हर एक की अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी। कोई कुछ अलग यूज़ करता होगा, कोई प्राइस एक्शन ही यूज़ करता होगा, कोई इंडिकेटर यूज़ करता होगा, कोई अलग टूल यूज़ करता होगा। तो वो टूल या जो भी स्ट्रैटेजी होगी, सबके स्ट्रैटेजी के मुताबिक हर एक के एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। यानी 50% तो एक्यूरेसी हर किसी की होती है। एकदम जब नया अगर इंसान भी लाएंगे आप मार्केट में, जिसको अभी 1 महीना ही हुआ है, उसकी भी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। 50% तो होती है ना, यानी आप महीने के 10 ट्रेड कर रहे हो तो 5 तो राइट आएंगे ना आपके। दिन के अगर 10 ट्रेड कर रहे हो मान लीजिए तो 5 तो राइट आएंगे ना।
बस उसमें एक चीज़ कर लेना, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो कर देना। यानी कि ओवर ट्रेडिंग भी कर लो, बट अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर फॉलो कर लेते हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि अगर महीने भर में आप 20 दिन ट्रेड करते हो, तो ऐसा समझ लीजिए कि आप रोज़ एक ही ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो इसको आप मल्टीपल ट्रेड्स में आप बाद में कैलकुलेट करना, बट ऐसा समझ लीजिए 20 दिन है मंथ के ट्रेडिंग के, और वो 20 दिन आप ट्रेड कर रहे हो, रोज़ एक ही ट्रेड कर रहे हो। तो आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो है यानी कि 1:2 का, यानी आप 500 रुपये का अगर लॉस करते हो तो उसके बदले में 1000 रुपये का प्रॉफिट करते हो, और मान लीजिए 50% एक्यूरेसी है, तो आप 20 ट्रेड करोगे पूरे महीने भर में, तो उसमें क्या ऐसे समझ ले 50% एक्यूरेसी यानी 10 दिन रॉन्ग होंगे और 10 दिन राइट होंगे। वो 10 दिन अगर प्रॉफिटेबल हो गए तो कितना प्रॉफिट होगा, 1000 रुपये प्रॉफिट के हिसाब से। 1000 रुपये अगर प्रॉफिट किया तो 10,000 रुपये, और जो बाकी के 10 ट्रेड रॉन्ग होंगे उसमें तो 500 ही रुपये लॉस होंगे ना। तो 500 रुपये के हिसाब से अगर देखोगे 10 ट्रेड लॉस हो रहा होगा तो 5000 का लॉस होगा। यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो 10,000 माइनस आपका जो लॉस हुआ है 5000, वो भी निकाल देते हैं, तो आपको पूरे इन द एंड ऑफ द मंथ 5000 का प्रॉफिट होगा। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है बहुत जगह एक्सप्लेन किया जाता है, बट लोग जो है वो इसके तरफ ध्यान न देते। हमेशा मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी इस पर ही ध्यान देते। एक बात हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग जो है ना, उसमें आपको हमेशा राइट नहीं होना है। आप गलत भी हो सकते हो, बस ये एक्सेप्ट करना है। बस जब गलत होंगे तब छोटा सा गलत होना है, और जब राइट होंगे तब बड़ा राइट होना है। बस यही लाइफ है, यही ट्रेडिंग है, सब कुछ ये है। आप ज़िंदगी में भी कुछ भी कर रहे होंगे तो गलत छोटा यानी गलत चीज़ें छोटी छोटी करोगे तब ज़िंदगी अच्छी रहेगी, और जब अच्छी चीज़ें करने का टाइम आएगा तब अच्छी चीज़ें बड़ी करोगे तो ज़िंदगी अच्छी होगी। और जिसने बड़ी चीज़ें यानी जो गलत चीज़ें वो अगर बड़ी कर ली ज़िंदगी में, गलत चीज़ें बड़ी कर ली ज़िंदगी में, तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो रिस्क रिवॉर्ड जैसे रेशो जो है वो ज़िंदगी में जैसे फॉलो करते, हर जगह फॉलो करते। यानी अगर आपको पेपर में पास होना है तो करेक्ट आंसर ज़्यादा देने पड़ेंगे ना, गलत आंसर कम देने पड़ेंगे। MCQs वाला जो होता है क्वेश्चन पेपर, उसमें तभी आप पास हो पाएंगे पेपर में। तो सेम है, लाइफ हो, पेपर हो, ज़िंदगी हो, कुछ भी हो, जैसे ट्रेडिंग हो, तो इसमें गलत होना बुरी बात नहीं है, बस कम गलत होना है और ज़्यादा राइट होना है। वैसे तो मैं FNO ट्रेडिंग नहीं ही बोलता हूँ लोगों को करने के लिए, क्योंकि ये सिंपल सी वाली बात भी है ना। सिंपल बात है, सिंपल सी बात को भी फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा का पूरा इसलिए फिर लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी वाला गेम है। तो ये साइकोलॉजी अगर आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, किसी भी कारण कर सकते हो कि कोई भी कुछ भी कर लो इसके लिए, अगर ये डिसिप्लिन वाली बातें जो है ये फॉलो कर सकते हो, जैसे मैंने 2 बताई कि ओवर ट्रेडिंग गिन के 2-3-4 ट्रेड कर लो, और अगर करना ही है तो फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ करो, तो आप अच्छा खासा रिजल्ट आपके ट्रेडिंग में, आपके प्रॉफिट में देखोगे कि आपको लॉसेस कम हो रहे हैं, एटलीस्ट कैपिटल तो भी आप बचा पा रहे हो ये सब चीज़ों से। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, कुछ मोटिवेशन, कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो कुछ डाउट होगा, कुछ बोलना चाहते होगे तो कमेंट कर सकते हो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।